आजकल मैं गर्मियों में रहता हूँ जाकर के गंगोत्री के पास। एक पहाड़ी माई मेरे पास आई, महाराज यहाँ आप कैसे रहोगे? मैंने कहा यहाँ कैसे नहीं रहेंगे, राक्षस यहाँ रहता है, खा जाएगा हमको, यहाँ कैसे नहीं रहेंगे। महाराज यहाँ आप कैसे रहोगे अकेले? कमाल हो गया, ये माई कह रही कैसे यहाँ रहोगे? तो कैसे नहीं रहेंगे, क्या बात है हम यहाँ नहीं रहेंगे? महाराज यहाँ बहुत जोंक लगती है, बहुत जोंक यहाँ है, चिपकने वाली जोंक। मैंने कहा हमारे शरीर में कई किलो खून है, एक जोंक बताओ कितना खून पिएगी, कितना खून पिएगी? उसके डर के मारे हम भाग जाए, कितना खून पिएगी? और मैंने ऐसा भी देखा है कि खून पी करके जब जोंक का पेट भर जाता है तब जोंक अपने ही उस आदमी को छोड़ देती है। पेट भरा और जोंक छोड़ देती है, जहाँ चिपकती वहाँ जगह को छोड़ देगी, नीचे गिर जाती है। 1 इंच 1.5 इंच की जोंक 1-2 बूंद खून पी करके अपने ही उसको छोड़ देती है। हमें 1-1.5 इंच के खून से खून पीने वाली जोंक का कोई डर नहीं, जोंक का डर हमें दिखाने के लिए आई। हमें इस जोंक का कोई डर नहीं है, हम रहेंगे बढ़िया से। तब वो माई कहती है तो फिर आपको डर किसका लगता है? 3.5 हाथ के जोंक का। ये 3.5 हाथ वाले जितने जोंक हैं ये श्मशान में पहुंचाए बगैर छोड़ते नहीं। 3.5 हाथ के जोंक सारे जीवन खून पीते ही रहते हैं। बेटा बाप के खून पी रहे हैं, बाप बेटे के खून पी रहे हैं, पत्नी पति के खून पी रहे हैं, पति पत्नी के खून, सब एक दूसरे के खून पीते ही रहते हैं। पीने वाले मरते नहीं, जिनके पीते हैं वे मर जाते हैं, छोड़ते ही नहीं, मरते दम तक छोड़ते नहीं। श्मशान घाट में भी ले जा करके छोड़ते नहीं, कहीं लौट करके न आ जाए तो जला करके भस्म कर देते हैं। अब तो भस्म कर दी, अब तो छोड़ो उसको, तब घर लौट करके आते हैं, पंडित जी वगैरह को बुलाते हैं, श्राद्ध कर्म करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? वो जोंक मरे हुए जोंक से जाकर मिल जाए। ये सपिंडन क्रिया क्या है? जो मर गए वो पितरों से जाकर के मिल जाए, हमसे मिलने के लिए नहीं आए। सारे जीवन उस पागल ने उसको पी गए, जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो ऐसे ढकेल दिए कि फिर लौट करके आना नहीं। श्राद्ध कर्म क्या है? ऐसा बाप को ढकेल दिया कि तुम दादा से जाकर के मिलो, मेरे पास मत आना मिलने के लिए। ये 3.5 हाथ के जोंक से भगवान बचाए। हम जंगल में भाग करके आए हैं इन 3.5 हाथ के जोंक के मारे, ये नहीं दिखे।